नमस्कार। जहां एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से तमाम झूठे दावे किए जा रहे हैं, वहीं भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान के ड्रोन्स को मार गिराए जाने के जो वीडियो हैं, वो तथ्यों के साथ सामने रख दिए गए हैं और पाकिस्तान की पोल खोल के रख दी गई है। दोस्तों, पाकिस्तान बीती रात यानी कि 9 मई की रात से ही लगातार जो भारत की सीमा से सटे राज्य हैं, जैसे पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, यहां पर लगातार हमले कर रहा है, ड्रोन्स और मिसाइल दाग रहा है। वहां पर जो रह रहे आम लोग हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन तमाम कोशिशों को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। भारतीय सेना ने न सिर्फ पाकिस्तान के ड्रोन्स और मिसाइलों को विफल किया, बल्कि पाकिस्तान को उसका मुंहतोड़ करारा जवाब भी दिया। जो वीडियो सामने आया दोस्तों, वो इंडियन आर्मी ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से शेयर किया है। ये वीडियो देखिए। आसमान में ये जो आपको उड़ता हुआ ड्रोन नजर आ रहा है, ये पाकिस्तानी ड्रोन है, जिसे बाद में इंडियन आर्मी की तरफ से मार गिराया गया। इसके मलबे की तस्वीर भी इंडियन आर्मी ने शेयर की है। करीब से देखेंगे तो उस पर कुछ कुछ लिखा नजर आएगा। पाकिस्तान का ये जो ड्रोन है वो भारत पर अटैक करने आया था, जिसे भारतीय सेना की तरफ से, भारत की तरफ से विफल कर दिया गया। इस अटैक को लेकर के इंडियन आर्मी ने जो पोस्ट किया है, उसमें इंडियन आर्मी की तरफ से लिखा गया, ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन और अन्य हथियारों के साथ हमारी पश्चिमी सीमाओं पर लगातार हमले जारी हैं। ऐसी ही घटना में आज सुबह लगभग 5 बजे अमृतसर के खासा कैंट के ऊपर कई दुश्मन के हथियारबंद ड्रोन उड़ते देखे गए। हमारी वायु रक्षा इकाइयों ने दुश्मन के ड्रोन को तुरंत ही नष्ट कर दिया। भारत की संप्रभुता का उल्लंघन करने और नागरिकों को खतरे में डालने का पाकिस्तान का ये जबरदस्त प्रयास अस्वीकार्य है। भारतीय सेना दुश्मन के मंसूबों को नाकाम कर देगी। दोस्तों, पाकिस्तान खिसियानी बिल्ली जैसा हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जब भारत पर अटैक किए जा रहे हैं, उनको भारतीय सेना अपनी बहादुरी से उन अटैक्स को विफल कर दे रही है। और इसके बाद जब पाकिस्तान के जितने भी अटैक्स, जो ड्रोन्स और मिसाइल वो भेज रहा है, वो निशाने पर नहीं लग रहे हैं, उनको पहले ही अटैक करने से पहले ही रोक दिया जा रहा है, तो उस पर पाकिस्तान खिसिया करके झूठी खबरें फैला रहा है। इसको लेकर के जब विदेश मंत्रालय और डिफेंस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें कर्नल सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान के इन दावों की पोल खोल दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी बताती हैं कि पाकिस्तान का ब्रह्मोस फैसिलिटी तबाह करने का जो दावा है वो झूठा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान के इस झूठे दावे की पोल भी खोल दी। वहीं दूसरी तरफ आपको यह भी बता दें कि कर्नल सोफिया कुरैशी ने इस बात को भी बताया कि पाकिस्तान जो है वो लगातार अटैक करने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद पठानकोट और आदमपुर एयरबेस को हल्का नुकसान पहुंचा है, लेकिन यह नुकसान बहुत कम मात्रा में है और इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं पड़ा, क्योंकि ये कोई बड़ा नुकसान होता है इससे पहले ही भारतीय सेना की तरफ से इस अटैक को रोक दिया गया, पाकिस्तान के इन मंसूबों को रोक दिया गया। वहीं पंजाब में जिस तरीके से 9 मई की रात से पाकिस्तान निशाने लगा रहा है, अटैक्स कर रहा है, उसको देखते हुए सरकार की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है, उसके बारे में आपको बता देते हैं। जहां पर सबसे पहली जो पाबंदी है वो अमृतसर में ड्रोन उड़ाने से मना कर दिया गया है। अमृतसर में अब ड्रोन उड़ाने पर अगला आदेश आने तक पाबंदी लगा दी गई है। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से कहा गया है कि बाजारों को 5 से 7 बजे तक, लगभग 7 बजे, शाम के 7 बजे तक बंद कर दिया जाए, लाइट्स ऑफ कर दी जाए, क्योंकि ये आम लोगों की सेफ्टी के लिए है। इसके अलावा स्कूल कॉलेजों को बंद किया गया है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, जो हॉस्टल में रह रहे हैं, उन पर किसी तरीके का प्रेशर नहीं है। सरकार ने कहा है, प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि आप जब तक चाहें हॉस्टल में रहें। हॉस्टल में एक बच्चा भी अगर अकेला पूरी बिल्डिंग में रह रहा होगा तो उस बच्चे की सेफ्टी की जिम्मेदारी प्रशासन की है। छात्रों पे किसी तरीके का प्रेशर नहीं बनाया जा रहा है, उनसे पैनिक होने को मना किया जा रहा है कि आप पैनिक मत होइए। आपके सेफ्टी की जो जिम्मेदारी है वो सरकार की है, प्रशासन की है। इसके अलावा पुलिस ने यह भी कहा है कि आप बिना डर के व्यापार करें, लेकिन कोशिश करिए कि 7 बजे तक आप अपनी दुकानें बंद करें। इसके अलावा पुलिस ने यह भी कहा है कि किसी भी ऊंची बिल्डिंग की छत पर जाने से बचें। मॉलों को बंद करवा दिया गया है, कहीं भी भीड़ इकट्ठा करने से मना कर दी गई है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि पठानकोट में पूरी तरीके से बाजार बंद है, क्योंकि पठानकोट एक ऐसा इलाका है जिसकी सीमाएं पाकिस्तान से काफी सटी हुई हैं और लगातार
पठानकोट में जो पाकिस्तान की तरफ से हमले हैं वो किए जा रहे हैं, जिनको भारतीय सेना एकदम नाकाम कर दे रही है, उन्हें उन अटैक्स को होने नहीं दे रही है। वहीं पंजाब में कई जगहों पर ड्रोन्स जैसी कुछ चीजें हैं वो मिला है, जिस पर पुलिस की तरफ से भी कहा गया है कि अगर आप कोई भी चीज ऐसी पड़ी देखें तो उसके पास ना जाएं, क्योंकि उससे खतरा हो सकता है। अगर वो दग जाता है या फिर किसी भी तरीके का धमाका होता है तो इससे आप घायल हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ड्रोन्स को नापाक किया जा रहा है, जब ड्रोन्स हवा में होते हैं उन्हें नष्ट किया जाता है तो जो उनका मलबा गिरता है उससे भी किसी को नुकसान हो सकता है। इसलिए कोशिश की जा रही है कि कहीं भी बहुत ज्यादा भीड़ ना इकट्ठा हो और लोग जब तक बहुत जरूरी ना हो अपने घरों से ना निकले। वहीं दोस्तों आपको यह भी बता दें कि पंजाब के जो 6 जिले हैं उनकी सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं। इन 6 जिलों में सबसे पहला नाम पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर और फाजिल्का है। इनकी जो सीमाएं हैं वो पाकिस्तान से काफी करीब है, क्योंकि पंजाब के लगभग ये 6 जिले हैं जो कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ये बॉर्डर 532 किलोमीटर लंबा बताया जाता है और अब पाकिस्तान अपना जो फोकस है वो पंजाब के भटिंडा और जालंधर जैसे शहरों पर भी शिफ्ट कर रहा है और वहां पर भी हमले करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से तमाम आतंकी घुसपैठ करने की भी कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें बॉर्डर पर ही भारतीय सेना की तरफ से मार गिराया जा रहा है। फिलहाल इस मामले में तमाम अपडेट सामने आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान आधी रात में ड्रोन्स से हमला करता है उसे लगता है कि अंधेरे का फायदा उठाकर वो ऐसे अटैक्स कर लेगा, लेकिन उन्हें काफी बेहतरीन तरीके से भारतीय सेना की तरफ से विफल कर दिया जाता है और इसकी अब सोशल मीडिया पर बहुत तारीफ हो रही है। लोग भारतीय सेना पर गर्व भी कर रहे हैं। फिलहाल पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है।